नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर सीधा महाराष्ट्र से सामने आ रही है। राज ठाकरे ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार को घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज ठाकरे ने कई बड़ी बातें कही और कहा कि आज तक का मैंने अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद भी 135 से ज्यादा मस्जिदों के बाहर अजान की आवाज ऊंची आवाज में सुनाई दी है। उन्हें लगातार कई कॉल आ रहे हैं, यहां तक कि पुलिस की तरफ से भी उन्हें लगातार कॉल आ रहे हैं। उन्होंने बार बार ये कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पे सुबह से कार्रवाई हो रही है। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया है, साथ ही कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। और इसी बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। राज ठाकरे का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, राज ठाकरे का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था वो अपने आप में बता रहा है कि राज ठाकरे पीछे नहीं हटने वाले। सीधे सीधे उन्होंने उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी है कि अब तक तो हम कानून का पालन कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अगर पालन महाराष्ट्र में नहीं हुआ तो वो सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। ये सीधे सीधे एक चुनौती, एक चैलेंज राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे सरकार को दी है। और उन्होंने बताया कि आज सवेरे से क्या हुआ। उन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 5 बजे सवेरे किसी प्रकार का कोई लाउड स्पीकर किसी भी मस्जिद या मंदिर से नहीं बजना चाहिए, उस कानून का सीधा सीधा उल्लंघन हुआ। और जहां जहां ये उल्लंघन हुआ वहां वहां मनसे के कार्यकर्ताओं ने वहां मस्जिद के सामने जाकर बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ किया। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उत्तर प्रदेश की तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इसका जब हम विरोध कर रहे हैं तो जो कानून तोड़ रहे हैं, मतलब मस्जिद से अजान चलाने वाले लोग, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही और जो हनुमान चालीसा बजा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये एक तरफा कार्रवाई जो है वो इल्लीगल है। ये हिंदुओं के ऊपर एक अत्याचार के जैसा है। दिस इज वॉट ही इज सेइंग। अब मसला दूसरा एक और है। कई सारे मनसे के कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया, उनको हिरासत में लिया गया। उनके जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, जब वो घर से बाहर आए राज ठाकरे के, मीडिया को ये बताने के लिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो उनको वहीं पे ही पुलिस वालों ने घेर लिया। तो तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है, जो राज ठाकरे ने जो बात कही कि आज अपने आप 90% 92% के आसपास जो मस्जिद जहाँ से अजान की आवाज़ आती थी सवेरे, उन लोगों ने स्वतः अपने मन से ही उसे बंद कर दिया। और ये स्वागत योग्य एक फैसला उन मस्जिदों के द्वारा लिया गया। कहने का मतलब ये कि सरकार को क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, सरकार लागू नहीं कर रही, सरकार जो है मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है। वो तो मस्जिद चलाने वाले लोग 90% इनके आह्वान पे कि बवाल मच जाएगा, इसलिए उन्होंने स्वतः लाउड स्पीकर जो है आज सवेरे नहीं चलाया। तीसरी जो अहम बात, उन्होंने कहा कि यह आंदोलन यहीं पे खत्म नहीं हो रहा, ये आगे भी चलता रहेगा। मस्जिद से आवाज़ सुनाई देगी, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा और ज़्यादा वॉल्यूम में उसको किया जाएगा। मतलब राज ठाकरे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ, जिस हंसी के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को कही, ये साफ साफ उनके चेहरे से लग रहा है कि ही इज़ वेरी हैप्पी। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो चाल चली थी वो सक्सेसफुल हो गया और जो वो अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव करने में वो कामयाब हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम बात उन्होंने कही कि मैं निवेदन करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो धार्मिक नहीं सामाजिक है और अगर ये निवेदन नहीं माना गया तो वो आंदोलन करेंगे। तो किस तरह का आंदोलन ये होने वाला है? देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। एक दिन पहले से लाउड स्पीकर के ऊपर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के वीडियोस, मनसे के लोग, हिंदूवादी संगठन के लोग उसे महाराष्ट्र में वायरल कर रहे थे। बार बार आज सवेरे सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया संजय राउत ने, उनसे भी यही पूछा गया कि भाई तो बाला साहब ठाकरे ने ही ये सारी बातें कही थी जो वो कह रहे हैं और वो तो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो एक तरफ
संजय राउत का प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें वो बहुत ही विचलित नजर आ रहे थे। वो प्रेस वाले से ही वो बहस करने लग गए, भाई कहाँ सक्सेसफुल है, कहाँ क्या हुआ, कहाँ लोग हैं, तो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो तो एक तो बैकफुट पे वो चले गए। लेकिन बहुत ही नपे तुले अंदाज में राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो कोई धार्मिक मसला नहीं है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये एक सामाजिक मुद्दा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर लागू नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट किस काम का है। वो निवेदन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी कुछ कहे। वो निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करवाएं। अगर आप नहीं करेंगे तब हम इस निवेदन को छोड़ के फिर हम आंदोलन के ऊपर आ जाएंगे और फिर जगह जगह जा कर के इस लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर के हम आंदोलन करेंगे। अभी तक ये आंदोलन के शक्ल में नहीं था। अभी तक क्या हुआ, अभी तक राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक रैली की, एक रैली में उन्होंने संबोधन किया, ये खुद पुणे जाकर के एक जगह मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब अगर ये नहीं रुका तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन का मतलब यही होता है कि मनसे के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे, मनसे के कार्यकर्ता मस्जिद के सामने भीड़ लगाएंगे, मनसे के कार्यकर्ता मस्जिद के बगल में वो लाउड स्पीकर बजाएंगे, मनसे के कार्यकर्ता जगह जगह वो इस तरह की चीज़ों को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, डीएम के पास जाएंगे, मंत्रालय के पास जाएंगे। तो अलग अलग तरीके से ये आंदोलन वो करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इनका पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार है कि कैसे लाउड स्पीकर अजान वर्सेस हनुमान चालीसा के मसले को वो एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे और उद्धव ठाकरे और शिवसेना को मुश्किल में डालेंगे। तो यही उनका मतलब था। आज सुबह से ही महाराष्ट्र में हलचल मची हुई है। सुबह से ही मनसे के कार्यकर्ता अलग अलग मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए, पर पुलिस मुस्तैद रही। पुलिस ने जैसे ही देखा कि हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है तो काफी ज्यादा संख्या में मनसे के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया, जिसका जिक्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे ने किया। पर इनके खिलाफ क्यों एक्शन हो रहा है, जिसका जिक्र राज ठाकरे ने किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो मस्जिद नहीं पालन कर रहे हैं, तो उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? यही सवाल है, यही उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि हनुमान चालीसा चलाओगे तो तुम जेल के अंदर जाओगे, लेकिन आजान की आवाज़ सुनाई देगी तो पुलिस जो है वहाँ मूक दर्शक बन करके बैठी रहेगी। तो ये जो हिपोक्रेसी है, इसी को तो, इसी विरोधाभास को तो राज ठाकरे दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं। अब इसमें एक बात और समझने की है, जो क्रेडिट वो दोनों ही पक्ष को दिया जाना चाहिए। चूंकि ये मसला बड़ा सेंसिटिव है, सेंसिटिव होने की वजह से हमने कहीं नहीं देखा कि वहाँ कहीं हिंदू मुसलमान दो समुदायों के बीच बहसबाजी हो रही हो। एक दो जगह की तस्वीरें आई जिसमें पुलिस वालों के साथ मनसे के कार्यकर्ताओं की बहस हो रही है, लेकिन आउटराइटली किसी समुदाय की भावनाओं को भड़काने के लिए ना तो मनसे के कार्यकर्ताओं ने कोई नारेबाजी की, ना ही उस तरह का कोई कार्यक्रम किया कि ठीक मस्जिद के पास जाकर के, सामने जाकर के आपने किया। मतलब ये कि राज ठाकरे इसे राजनीतिक तौर पे भुनाना तो चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि दंगा भड़क जाए। दूसरी तरफ ये क्रेडिट जाता है एक अच्छे मैच्योर लीडरशिप का राज ठाकरे को कि सब कुछ हुआ, लाउड स्पीकर के सामने हनुमान चालीसा भी बजा, लेकिन हिंसक या झड़प की कोई खबर नहीं आई। तो ये क्रेडिट भी राज ठाकरे को देना चाहिए। साइमल्टेनियसली जिस तरीके का बंदोबस्त महाराष्ट्र की पुलिस की तरफ से किया गया कि ये सिंबॉलिक तरीके से आंदोलन हो भी गया, हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया गया, अजान भी हो गया, लेकिन कहीं से कोई बुरी खबर नहीं आई। तो ये पुलिस को भी इसके लिए दाद देना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। सुबह ही आज राज ठाकरे ने एक बाला साहब ठाकरे का वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बाला साहब ठाकरे भी इसके समर्थन पे नजर आ रहे हैं। तो वीडियो शेयर करने का मैसेज क्या जा रहा है? देखिए हकीकत ये है कि अगर शिवसेना सरकार में नहीं होती, अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं होते, शिवसेना वाले सबसे आगे होते इस अजान को बंद करवाने में। हकीकत यही है। लेकिन चूंकि वो सरकार में है और ऐसी ऐसी शक्तियों के साथ वो सरकार में हैं जो मुसलमानों के खिलाफ एक भी बयान देने से बचते हैं,
मुस्लिम जिसको कहते हैं मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स, वो उनका चरित्र है। तो ऐसे लोगों, ऐसी पार्टियों के साथ अब जब हाथ मिलाते हो तो फिर आपको पीछे रहना पड़ता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, सारे शिव सैनिक मन ही मन यही चाहते होंगे कि भाई अजान बंद हो, हनुमान चालीसा चले, अजान बंद हो। ये इनका नेचुरल स्टैंड है, ये नेचुरल सी बातें हैं। और इस चीज़ को लेकर के कि सड़क के ऊपर जुमे के दिन मुस्लिम सड़क पे क्यों नमाज पढ़ते हैं, लाउड स्पीकर क्यों बजता है, ये तो बाला साहब ठाकरे अपने हर भाषण में हर कई बार वो इस बात को कहते आ रहे थे। तो चूंकि शिवसेना सरकार में है और ऐसे सेकुलर पार्टियों की जमात में वो शामिल हो चुकी है शिवसेना, कि उसमें वो कुछ बयानबाजी नहीं कर सकती। और यही विरोधाभास, यही जो हिपोक्रेसी है शिवसेना की, उसको ही भुनाने में जुटे हुए हैं राज ठाकरे। और यही मुझे लग रहा है कि राज ठाकरे आज के इस कार्यक्रम से जीत हासिल किए। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, गिरफ्तार इसलिए भी नहीं किया गया क्योंकि सरकार पीछे हट गई, सरकार डर गई। सरकार को ये लग रहा है कि अगर बवाल मच जाएगा, घर के बाहर पुलिस तो बिठा दिया, लेकिन वो बालकोनी से मुस्कुराते हुए वेव करते हुए नजर आए। घर के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बॉडी लैंग्वेज उनका देखिए। तो ये कह सकते हैं कि इस राउंड में भी राज ठाकरे जीते और उद्धव ठाकरे हार गए। इस पूरे राजनीति को चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा था, कई लोगों ने चुनाव का भी नाम लिया, लेकिन अभी बड़ी खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि बीएमसी का चुनाव का ऐलान 2 हफ्ते के अंदर हो जाए। अब ये जो आदेश आया है, इसी के लिए तो सारा कुछ हो रहा है। ये बीएमसी अब 2 हफ्ते के अंदर अनाउंसमेंट होगा, शिवसेना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। क्योंकि 2 सप्ताह में अगर अनाउंस किया जाएगा, मतलब 1.5 महीने में वो इलेक्शन जो है वो पूरा हो जाएगा। और ये जो माहौल बन गया है, शिव सैनिक शिवसेना को छोड़ के भागेंगे, मनसे के साथ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी मनसे का एक गठबंधन होगा। और बीएमसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना एक साथ लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये भी बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि हम अकेले ही लड़ेंगे। अब एनसीपी और शिवसेना मिलकर के चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा, तीनों अघाड़ी के लोग मिलकर एक साथ लड़ेंगे तो क्या होगा, और तीनों अलग अलग लड़ेंगे। मतलब ये कि चुनाव में सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और सत्ता की मलाई चाटने में सब जो है एक साथ एक थाली में ही सब लूट बटाई करेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम शिवसेना के लिए आज खड़ी हो गई है। शुक्रिया अपडेट के लिए। तो बड़ी अपडेट जल्दी जल्दी आपको बता दें, आज 4 तारीख है और सुबह से ही सबकी नजरें थी कि आज महाराष्ट्र में क्या होता है। तो महाराष्ट्र की हलचल से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तुरंत आदेश दिया है कि बीएमसी का चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द यानी कि 2 हफ्ते के अंदर हो। वहीं तुरंत अभी थोड़ी देर पहले राज ठाकरे ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर से सरकार को अल्टीमेटम दिया। और सुबह से ही मनसे के कार्यकर्ता ने अलग अलग मंदिरों में पहुंच के हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस जो है एक्शन में नजर आई। कई मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, साथ ही कई मनसे कार्यकर्ताओं को नोटिस भी भेजा गया। महाराष्ट्र की राजनीति पे हमारी नजर बनी हुई है, देखते रहिए कैपिटल टीवी। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।